और सबको रिकॉग्नाइज करके बुलाना चाहूंगा ऑल ITC एंड अबव, प्लीज कम ऑन स्टेज। आई एम और बहुत हार है राहुल सर, प्लीज कम ऑन स्टेज। Fly high with my lifestyle, Chico life, Geo life, बिंदास हो lifestyle, सपनों को जीना है, come and join my style. अपना इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ तक का सफर कैसे हासिल किया, क्या मैसेज देना चाहते हैं? लखनऊ से बेसिकली तो लखनऊ से ही है, पूरे इंडिया से है। एक बार जोरदार और इंडिया से नहीं है, जो सर की रैंक है वो ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर। अब कहाँ कहाँ जाने वाला बिजनेस, उसकी तैयारी में भी हमारे MI लाइफस्टाइल ग्लोबल के साथ। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, एक्साइटेड है? चलिए सर, मैं देता हूँ सर के हाथ में माइक। सर क्या मैसेज देना चाहते हैं आज करेंगे? थैंक यू। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके लक्ष्मी नारायणी नमोस्तुते। आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं? yes! मैं तो प्योर लक्ष्मी भक्त हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, तदास्तु। बहुत सारे लोग लाइफ में कुछ हमारा बिजनेस के अंदर इसीलिए अचीव नहीं करते हैं, किसके लिए इधर आया वो चीज को थोड़ा शर्म के मारे छुपा के रखते हैं। हेलो, सीधा बोलना शुरू करो यार, पैसा कमाना चाहता हूँ, पैसा कमाने के लिए इधर आया, ढोंग निकाल दो। और सच्ची मेरे को समाज का सेवा करना, क्या क्या डायलॉग सुनने को मिलता है, आप फीलिंग। और ढोंग का काम आप करेगा, ढोंग का सोच आप रखेंगे, ढोंग के तरीके से आपको कमाई आएगा। हेलो, सो डू यू वांट टू मेक सीरियस मनी? सीरियस मनी हो, रुको, वो मुगाबा वाला सीरियसनेस नहीं बोल रहा हूँ। बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो बिना शर्म, बिना शर्म, बिना कोई दिखावा बता दें। और आपको मालूम है मनुस्मृति के हिसाब से हम लोग 4 वर्णों में बांटा है। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण, फिर क्या बोला? क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसे बोलते हैं ना। एक्चुअली उसका गलत इस्तेमाल या गलत तरीके से उसको पेशा गया। थोड़ा भारतीय संस्कृति हमको भी जानना चाहिए, है ना। एक्चुअली जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य नहीं बनते, वो अपना कर्मों के वजह से बनते हैं। हेलो, क्लियर है? अभी आप लोग सोचता होगा साला पहले पैसे की बात किया, अब मनुस्मृति में लेके ये क्या, कोई वेद पढ़ने के लिए क्लास में लेके आया करके आपको लगेगा, कुछ भी नहीं है। हमको ये चीज बहुत सिंपल तरीके से समझना है। हम सब ये हॉल में बैठा हुआ है, प्लस MI लाइफ का जितना भी लोग हैं, हम सब कास्ट के हिसाब से देखेगा तो हम वाइश्य हैं, हम व्यापारी हैं। हेलो, हम कोई क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण नहीं, शूद्र नहीं, हम व्यापारी हैं। जिस दिन आप फॉर्म में भरा है उस दिन आपका जो भी बैकग्राउंड है सब चेंज होके आप व्यापारी बन गया। हेलो, व्यापारी कौन होते हैं? कौन होते हैं व्यापारी? मतलब रखने वाला। सही है ना? व्यापारी को क्या लेना देना है? धूप है, क्या बोलते हैं, गर्मी है, ठंड है, कुछ भी हो, उसको क्या चाहिए? और देख लेना व्यापारी का दुकान में या बिजनेस में हमेशा लक्ष्मी का फोटो लगे रहता है। यस और नो? और उन्हीं के पास पैसा आता है। यस और नो? और व्यापारी को ये चीज बोलने में शर्म नहीं है, मैं पैसे के लिए कर रहा हूं।
इसीलिए पैसा उसके पास आता है। आप शर्म करो, लक्ष्मी भी आपके पीछे आने में शर्म। ढोक के जिंदगी मत जियो। क्लियर? अब ये शर्म की बात आता है, इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारी कौन है? अंबानी, राइट? बहुत सारे लोग उसके खिलाफ बोलते हैं, बहुत सारे चीज बोलते हैं, यस और नो? मेरे हिसाब से दुनिया इंडिया में सबसे ज्यादा लोग नफरत करने वाला बंदा कौन हो सकता है? अंबानी हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग प्यार करने वाला भी, हीरो मानने वाला लोग आदमी भी वही है। ये क्यों होता है यार? इतना अच्छा पैसा कमाया, इतना अच्छा लाइफ जी रहा है, फिर भी लोग उनके ऊपर नफरत क्यों करते हैं? अंदर जलन होता है। उनके जैसा हम नहीं कर पाया तो हमारे अंदर क्या आता है? जलन आता है। बहुत सारे लोग को एमआई लाइफ में भी यही स्टोरी मिलता है। अचीवर स्टेज पे आते हैं तो तालियां बजते, दिल से नहीं बजते। साला देखो उन्होंने सेटिंग करके पैसा कमाया ना? मतलब मुझे मालूम है, वो चेहरे पे देखते ही मालूम पड़ता है। हाँ, तो फेंकते 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 इधर तक पहुंच गया। नहीं बोल रहा हूँ, कसम से मैं बोल रहा हूँ। हमारा जो लाइफ है, सलीम जी, भरत जी, सब लोग जानते हैं किस तरीके से रेत उठा के वो रेत से पहले कैसल बिल्ड करके उसके ऊपर ये होगा ही होगा। मेरा स्पीच के बीच में बिजली जाता है, मालूम है आपको? क्योंकि मेरा 7.5 ही चल रहा है। बट महीने में 20 लाख रुपए आता है। तो मैं भी चाहता हूँ 7.5 में 20 लाख है, तो 7.5 अभी निकल जाएगा तो क्या होगा? क्योंकि ये सब चीज जो है ना बेकार है। मैं सिंपल उसमें बिलीव करता हूँ। एनीवे, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आप लोगों को पैसा, अगेन रिपीटेडली, शर्म के बिना बोलो, पैसा कमाना चाहते हैं? एक रहस्य बोलो मेरा, 20 लाख कमाने वाला रहस्य बोलो। हेलो, सुनना चाहते हैं? रहस्य सिंगल माइंडेड फोकस। क्या है? तो हिंदी में थोड़ा कोई तर्जुमा करके दे दीजिए। एकाग्र, हाँ, एकाग्रता के साथ मेरा मंजिल के तरफ मैं देखता हूं, इधर उधर भटकते नहीं है। मेरा आंख, मेरा कान, मेरा पंचेंद्रिय जो है, मैं एकाग्र रख के मेरा मंजिल की तरफ देखता हूं, बस। क्योंकि इधर उधर भटकते देखने वाला भटकती आत्मा रहेगा। यस और नो? इधर बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये है, सिंगल माइंडेड फोकस करके कोई चीज आपका लाइफ में नहीं है। आप जो फॉर्म भरा ना, आपको उस पल से लेके इसमें क्या अचीव कर सकता है, वो चाहे 210 हो या अनलिमिटेड मंथली बोनस हो। अनलिमिटेड मंथली बोनस लेने वाला राजेश यादव जी का, मुबिन मोहम्मद जी का, या हमारा जितना सीनियर मोस्ट रॉयल डायमंड है, उन लोगों का आज का इनकम आपके लिए, आपका भी हक है, उतना आप भी कमा सकता है। बट क्यों नहीं कमाते हैं बताइए? फोकस नहीं, फोकस से हट जाता है। फोकस से हटने की वजह से ही आप लाइफ में पीछे जाते हैं। हम लोग बोलते हैं बैलेंस। आदमी पागल हो गए तो हम लोग क्या बोलते हैं? आदमी का मेंटल बैलेंस भटक गया, यही तो बोलते हैं हम लोग। तो हमारा थॉट प्रोसेस में भी हमको वो बैलेंस लेके आना पड़ेगा। मैं क्यों ये फॉर्म भरा है? मैं क्यों ये फॉर्म भरा? मेरा फैमिली के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एक बार हमने वो पहचान लिया, उसके ऊपर सिंगल माइंडेड फोकस। विनोद सोलमन का रहस्य यही है। राजस्थान में 52 डिग्री टेम्परेचर में, बाड़मेर में बाइक के पीछे बैठ के प्लान देने को भी मुझे कोई शर्म या मुझे कोई थकान सी महसूस इसलिए नहीं होता है, मैं सिंगल माइंडेड फोकस में काम करता हूं।
समझ में आया? समझ में आया? आप लोगों के अंदर वो देखो, सिंगल माइंडेड फोकस एक एक आदमी का लेवल अलग होता है। अब मैंने ये बोल दिया, एक डिस्ट्रीब्यूटर को बोला, सर मेरा प्रॉब्लम के बारे में आपको क्या मालूम? ये डायलॉग सुनने को मिलता है। मैं परसों लखनऊ आरटीपी में था, उधर भी यही बात किया। तो शाम को डिनर के टाइम में एक आदमी आया ऐसे ही, सर आपको स्टेज में बोलना बड़ा अच्छा लगता भी होगा और सुनते वक्त हमको अच्छा लगता भी होगा, मगर हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, आप समझ भी नहीं पाओगा। मैं बोला क्या ध्यान मिला यार, पूरा 8 घंटा भाषण देने के बाद यही रिस्पॉन्स आता है। तो मैंने पूछा तेरा प्रॉब्लम क्या है? आपको मालूम नहीं मेरा माता पिता कैसे है, हर 3 घंटे में घर पर रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो मैंने बोला वो प्रॉब्लम है या इनकन्वीनियंस है? इनकन्वीनियंस मतलब क्या है? ये प्रॉब्लम है या दिक्कत है? ये प्रॉब्लम करके जो बात हम लोग बड़ा सेट करते हैं ना, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होता है, एवरीथिंग इज इनकन्वीनियंस। मैं जब भी न्यूज़पेपर का एडिटर रहा, मेरा एक सिंपल टेक्निक था, कोई हमारे एम्प्लॉय आता है ना, वो बोलते सर ये प्रॉब्लम है, मैं बोला लिखो। 99% लोग कागज में वो प्रॉब्लम लिख नहीं सकता है। समझ में आया? क्योंकि प्रॉब्लम किधर है? आत्मा जी पंगा वो है, ये प्रॉब्लम इधर है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, वो हाथ में लिख नहीं पाता। आपको भी लगता है मेरा कोई प्रॉब्लम है, मैं एक एडवाइस देता हूं, क्योंकि आपका ये सिंगल माइंडेड फोकस में लगे रहने के लिए आपका प्रॉब्लम कुछ मन में लगा, आप लिखना शुरू करो, बस प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, मिट जाएगा। और जब भी प्रॉब्लम आपका लाइफ में से मिट जाएगा तो कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम उस पे तेरा। बाम्बिनो का सेवैया का जो लड़ी है उसको आप मैगी नूडल्स मत बनाओ। समझ में आया? लास्ट, सिर्फ सिंगल माइंडेड फोकस उसका एक आउटपुट के रूप में आपको सेकंड चीज करना है, एवरी वीक आपका टीम के अंदर टर्नओवर आना चाहिए, वो चाहे आपका पर्सनल हो या आपका टीम से हो। हेलो, हम लोग मंत्र पढ़ते हैं तो मिनिमम 11 बार, कुछ लोग ज्यादा 21 बार, कुछ लोग 108 बार पढ़ते हैं। यस और नो? क्यों? सबकॉन्शियस माइंड में घुसने के लिए। वेरी सिंपल फंडा है, आप एक बार में ओम नमः शिवाय बोले तो भगवान सुन लिया। भगवान का कान कुछ ये क्या बोलते उसको, जिसका ठीक नहीं चलता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान बहरा थोड़ी है, भगवान बहरा थोड़ी है, वो एक बार में बोले तो वो समझ जाता है। ये 11 बार बोलने का या 21 बार बोलने का, 108 बार बोलना किसके लिए बोल रहा है? हेलो, अपन के लिए, अपने लिए हम वो कर रहा है। तो एमआई लाइफ के अंदर भी हम बोलते हैं 11 हफ्ता, 21 हफ्ता, 108 हफ्ता आपका कंटिन्यूस इनकम है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद यह आपका रगों में चल जाता है, यह आपका हैबिट बन जाता है। हेलो, विनोद सोलोमन का टेस्टिमनी है। एमआई लाइफ शुरू हो गया, शुरुआत के 5 हफ्ता शून्य गए, उसके बाद एक हफ्ता भी खाली नहीं गए। कभी भी प्रवीण सर को मुझे पूछना नहीं पड़ा खाली हाथ आए हो, ऐसा पूछना नहीं पड़ा। समझ में आया? कुछ लोगों को समझ में आया, सिनेमा डायलॉग हर एक आदमी को नहीं समझ में आता है। फिर भी खाली हाथ आए हो, ऐसा प्रवीण सर को हमें पूछने की, नहीं प्रवीण सर खबर नहीं है, टेंशन मत लो, बट कभी कभी सलीम सर बोलते हैं तुम्हारे सामने बड़ा प्यारा है, हमारे सामने तो गब्बर निकलते ही निकलते। सही कभी कभी प्रकट होता है ना, सेम विष्णु कृष्ण के रूप में भी आया, नरसिंह के रूप में भी आया, सही है ना? तो प्रकट होना कैसे, सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से प्रवीण सर प्रकट हो जाता है।
तो मेरा आपसे ये 2 पॉइंट पे ही मेरा सेशन खत्म है। सिंगल माइंडेड फोकस, मेरे जैसे डायमंड आपको बनना है, मेरे जैसे जीटीसी आपको बनना है। ये 2 पॉइंट्स को आप आपका लाइफ का प्रिंसिपल बनाओ, मंत्र बनाओ। नंबर 1, सिंगल माइंडेड फोकस। बगल में आपको डिस्टर्ब करने के लिए मालूम है आपको वो कहानी मालूम है, रंबा तिलोत्तमा मेघना का, ये सब मालूम है आपको? अरे ये बरेली के लोगों को स्टोरी मालूम नहीं है ना। हम अवध का लोग बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी बोलते हैं। थोड़ा सा वेस्ट में आया तो आप लोगों को स्टोरी मालूम नहीं है। भस्मासुर का नाम मालूम है? कौन है वो? विनोद सोलमन था क्या? मैंने पूछा नाम क्या है, आप लोग इधर है कि नहीं है उसके लिए। भस्मासुर का नाम भस्मासुर ही है। भस्मासुर का स्टोरी मालूम है क्या किसी को? क्या है? ओके, भस्मासुर बहुत बड़ा शिव भक्त था। टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी बोलता हूँ, शरीर तो सुनना चाहता हूँ। भस्मासुर बहुत बड़ा शिव भक्त था। वो जाके कैलाश के नीचे एक पैर पे खड़े होकर नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय शुरू किया। उसने क्या जब तप जो भी होता है वो शुरू किया, तपस्या शुरू किया। शिव जी बिल्कुल माइंड नहीं करता। 100 साल हो गया शिव जी माइंड नहीं कर रहा, 200 हो गया शिव जी माइंड नहीं कर रहा। बट घर पे कौन है? पार्वती जी है। कोई बंदा नीचे आके, अब देखो मैडम, आपका घर पे कोई आके घंटी बजा रहा, घंटी आपका हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ के बैठा है, तो आप किचन में से क्या बोलेगा? सुनते हो? दरवाजे पे कौन है देखो, ये तो बोलेगा ना, ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो पार्वती जी भी शिव को बोला, जाके देखो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये सुबह से ले शाम तक मेरे को रात को नींद भी नहीं आता, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चल रहा है। तो शिव बोला तू चुप बैठ, मुझे मालूम है वो क्या कीड़ा आदमी है। 200 300 400 तब तक पार्वती जी का तो दिमाग आत्माची बोला तुम जागता है कि नहीं जाता है? फिर मैं काली के रूप में नीचे जाएगा तो उसकी तो ऐसी की तैसी, तेरा भागते भाड़ में गया। सब लोग काली को पसंद करते हैं यार, समझ में नहीं आता है। काली बावन से काट के रखते हैं, समझ गए ना? तो क्या हुआ, शिव जी क्या होता है, थोड़ा टाइम वाइफ किट 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 करने के बाद तुम लोग कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? गंजी बनियान पहन के शिव जी नीचे आए। शिव जी बोला हाँ भक्त, क्या चाहिए तुमको? तेरे को कौन सा वर चाहिए? तो भस्मासुर यूं खड़ा है ना, ऐसा पूरा आंख नहीं खुला, यूं देखा, बोला भक्त मैं ही आया हूं, महादेव। तो महादेव ही है ना? उल्टा पूछा, हाँ मैं महादेव हूं, मुझे वर चाहिए। तो तू पैर तो नीचे रख। बोला क्यों? मैं पैर नीचे नहीं रखूंगा। तुम एक काम करो, जो टीम के अंदर टर्नओवर आना चाहिए, वो चाहे आपका पर्सनल हो या आपका टीम से हो। हेलो, हम लोग मंत्र पढ़ते हैं तो मिनिमम 11 बार, कुछ लोग ज्यादा 21 बार, कुछ लोग 108 बार पढ़ते हैं। यस और नो? क्यों? सबकॉन्शियस माइंड में घुसने के लिए। वेरी सिंपल फंडा है। आप एक बार में ओम नमः शिवाय बोला तो भगवान सुन लिया। भगवान का कान कुछ ये क्या बोलते उसको, जिसका ठीक नहीं चलता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, भगवान बहरा थोड़ी है। भगवान बहरा थोड़ी है, वो एक बार में बोले तो वो समझ जाता है। ये 11 बार बोलने का या 21 बार बोलने का, 108 बार बोलना किसके लिए बोल रहा है? हेलो, अपन के लिए, अपने लिए हम वो कर रहा है। तो एमआई लाइफ के अंदर भी हम बोलते हैं 11 हफ्ता, 21 हफ्ता, 108 हफ्ता आपका कंटिन्यूस इनकम है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद यह आपका रगों में चल जाता है, यह आपका हैबिट बन जाता है। हेलो, विनोद सोलमन का टेस्टिमनी है। एमआई लाइफ शुरू हो गया, शुरुआत के 5 हफ्ता शून्य गए, उसके बाद एक हफ्ता भी खाली नहीं गए। कभी भी प्रवीण सर को मुझे पूछना नहीं पड़ा खाली हाथ आए हो, ऐसा पूछना नहीं पड़ा। समझ में आया? कुछ लोगों को समझ में आया, सिनेमा डायलॉग हर एक आदमी को नहीं समझ में आता है। फिर भी खाली हाथ आए हो,
ऐसा प्रवीण सर को हमें पूछने की, नहीं प्रवीण सर गब्बर नहीं है, टेंशन मत लो, बट कभी कभी सलीम सर बोलते हैं तुम्हारे सामने बड़ा प्यारा है, हमारे सामने तो गब्बर निकलते ही निकलते। सही कभी कभी प्रकट होता है ना, सेम विष्णु कृष्ण के रूप में भी आया, नरसिंह के रूप में भी आया, सही है ना। तो प्रकट होना कैसे, सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से प्रवीण सर प्रकट हो जाता है। तो मेरा आपसे ये 2 पॉइंट पे ही मेरा सेशन खत्म है। सिंगल माइंडेड फोकस, मेरे जैसे डायमंड आपको बनना है, मेरे जैसे जीटीसी आपको बनना है। ये 2 पॉइंट्स को आप आपका लाइफ का प्रिंसिपल बनाओ, मंत्र बनाओ। नंबर 1, सिंगल माइंडेड फोकस। बगल में आपको डिस्टर्ब करने के लिए, मालूम है आपको वो कहानी मालूम है, रंबा गौतम मेघना का, ये सब मालूम है आपको? अरे ये बरेली के लोगों को स्टोरी मालूम नहीं है ना, हम अवध का लोग बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी बोलते हैं। थोड़ा सा वेस्ट में आया तो आप लोगों को स्टोरी मालूम नहीं है। भस्मासुर का नाम मालूम है? कौन है वो? विनोद सोलमन था क्या? मैंने पूछा नाम क्या है, आप लोग इधर है कि नहीं है, उसके लिए भस्मासुर का नाम भस्मासुर ही है। भस्मासुर का स्टोरी मालूम है क्या किसी को? क्या है? ओके, भस्मासुर बहुत बड़ा शिव भक्त था। टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी बोलता हूँ, सलील बाप को सलील तो सुनना चाहता हूँ। भस्मासुर बहुत बड़ा शिव भक्त था। वो जाके कैलाश के नीचे एक पैर पे खड़े होकर नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय नम शिवाय शुरू किया। उसने क्या जब तप जो भी होता है वो शुरू किया, तपस्या शुरू किया। शिव जी बिल्कुल माइंड नहीं करता। 100 साल हो गया शिव जी माइंड नहीं कर रहा, 200 हो गया शिव जी माइंड नहीं कर रहा। बट घर पे कौन है? पार्वती जी है। कोई बंदा नीचे आके, अब देखो मैडम, आपका घर पे कोई आके घंटी बजा रहा, घंटी, आपका हस्बैंड न्यूज़पेपर पढ़ के बैठा है, तो आप किचन में से क्या बोलेगा? सुनते हो? दरवाजे पे कौन है देखो, ये तो बोलेगा ना, ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो पार्वती जी भी शिव को बोला, जाके देखो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये सुबह से ले शाम तक मेरे को रात को नींद भी नहीं आता, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चल रहा है। तो शिव बोला तू चुप भाई, मुझे मालूम है वो क्या कीड़ा आदमी है। 200 300 400 तब तक पार्वती जी का तो दिमाग आत्माची बोला तुम जाता है कि नहीं जाता है? फिर मैं काली के रूप में नीचे जाएगा तो उसकी तो ऐसी की तैसी, तेरा भागते भाड़ में गया। सब लोग काली को पसंद करते हैं यार, समझ में नहीं आता है। काली बावन सिर काट के रखते हैं, समझ गए ना? तो क्या हुआ, शिव जी क्या होता है, थोड़ा टाइम वाइफ किट 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 करने के बाद तुम लोग कुछ करते कि नहीं करते? गंजी बनियान पहन के शिव जी नीचे आए। शिव जी बोला हाँ भक्त, क्या चाहिए तुमको? तेरे को कौन सा वर चाहिए? तो भस्मासुर यूं खड़ा है ना, ऐसा पूरा आंख नहीं खुला, यूं देखा, बोला भक्त मैं ही आया हूं, महादेव। तो महादेव ही है ना? उल्टा पूछा, हाँ मैं महादेव हूं, मुझे वर चाहिए। तो तू पैर तो नीचे रख। बोला क्यों? मैं पैर नीचे नहीं रखूंगा, तुम एक काम करो, जो वर महादेव को बोल रहा है। कौन बोल रहा है? शिव जी ने क्या, चलो ठीक है, हाँ गणपति और कार्तिक का सिर पे हाथ रख के मैं वादा देता हूं, तू जो भी वर पूछेगा मैं दूंगा। फिर पैर नीचे करते बोलते हैं, मैं जिसका भी हाथ पे सिर पे मेरा हाथ लगाऊंगा वो भस्म होना चाहिए। शिव जी को एक ही डायलॉग मालूम है, क्या? तदास्तु। शिव जी वैसे ही करते हैं। आप मंदिर में जाके कोई ड्रामा बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी ये बोलो उधर से तदास्तु ही आता है। भगवान मेरे टीम में 10 लोग काम नहीं कर रहा है, उनको ठीक करने के लिए कोई रास्ता बोल दीजिए, तदास्तु। प्रॉब्लम कभी हटेगा नहीं। समझ में आया? मंदिर में जाके आप मन्नतें मांगते ना, भगवान को एक ही डायलॉग मालूम है, तथास्तु। तू जो सोचते है वैसे ही हो जाए। तू प्रॉब्लम 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 लेके मंदिर में जाकर तो उधर से आएगा तथास्तु। तेरा अपलाइन से भी वही डायलॉग मिलेगा। अपलाइन भी प्रकट हुआ भगवान है, अपलाइन को भी जाकर प्रॉब्लम बोलेगा तो अपलाइन बोलेगा तथास्तु। तेरा प्रॉब्लम कभी मिटना ही नहीं है। समझ में आया कुछ? शिव जी बोला तथास्तु। बट ये बंदा क्या है, इंडिया का जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, ISI, ISO, BIS,
FSSAI, ये सब क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी था। इसको भस्मासुर को बोला तुम्हारा वर्क का क्वालिटी टेस्ट करना है, तुम्हारा सिर दिखाओ मेरे को थोड़ा टेस्ट करना है। इसको बोला महादेव को बोला, महादेव है ले गया मेरा काम, क्योंकि वर महादेव दिया तो महादेव को खुद को वो खत्म कर सकता है। महादेव यूं भागा, पीछे कौन? भस्मासुर 4 बार चक्कर काटा। किधर? कैलाश में। जो कोई कैलाश में गए 16 दिन का परिक्रमा होता है, उधर का रोड एकदम हाईवे जैसा है। क्यों? शिव जी ने भागा है तो नेशनल हाईवे 6 जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? उसके लिए अखिलेश जी, योगी जी कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हाईवे बन गया था। समझ में आया? हाँ, अपना यमुना एक्सप्रेसवे जैसा बन गया। तब समझ में आया कि पंगा है। क्या किया? महादेव गया किसके पास? विष्णु के पास। जुगाड़ करने में मास्टर है कौन? विष्णु के पास। तुम लोगों में बहुत सारे लोग अपने टीम के साथ में बहुत हरकतें करने के बाद आखिर में किसके पास जाता है? अपलाइन के पास, है ना? होता कि नहीं होता है? उसी तरह शिव जी गया, विष्णु को बोला अरे यार पंगा हो गया रे। ना क्या हुआ? अरे मेरा वो इडियट भक्त, उसने ऐसा वर पूछा, मैंने दे दिया। तो विष्णु बोला तेरा ये आदत कब बंद होगा? है? तेरे को फालतू में लोग नहीं बोलते भोला, तो भोला करके इसलिए बोलते। तू चुप बैठ, इधर बैठ। ए लक्ष्मी, इनको चाय पिला, मैं अभी जुगाड़ करके आता हूं। क्या हुआ? विष्णु आ गया। किधर से? वैकुंठ से सीधा किधर आया? वो हाईवे जो बना ना, शिव जी भागा। क्या बना? विष्णु ना किसका? अप्सरा का रूप लिया। कौन सा है? मोहिनी के रूप में, एकदम स्टाइलिश। पुरानी जमाने में हमारा हेमा मालिनी के डांस होती थी ना, दिल ना वो होता था, उस तरीके से मोहिनी यूं खड़ी किधर? हाईवे के बगल में। आप 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो, 400 साल एक पैर पे कैलाश के नीचे कोई आदमी खड़ा है और दुनिया का सबसे खूबसूरत अप्सरा मोहिनी यूं खड़ी है। क्या होगा उसका हालात? बट वो भी विनोद सोलमन जैसा एकाग्रता, फोकस में भाग रहा था। कौन? भस्मासुर भागा, भाग के मोहिनी वहां खड़ी है। फिर वो माइकल जैक्सन जैसा ब्रेक डांस करके पीछे और मोहिनी को पूछा आती क्या खंडाला? तो बोला शेव नहीं किया, स्नान नहीं किया 400 साल से, तेरे साथ में खंडाला छोड़ो मैं लोनावाला तक नहीं आऊंगा। तो भस्मासुर भी सोचा सही बोल रही है, अब भी आता हूं, तू इधर रोक। सीधा भाग के गुजर गया। उधर से वो जिलेट का शेविंग क्रीम, जिलेट का प्लेट निकाला। फिर उधर देखा एलिमेंट्स का शेविंग क्रीम था, वो सब निकाला। फिर उधर का जो सुलभ शौचालय में घुस गया, वो स्नान किया और अपना वो लुई फिलिप का पैंट और शर्ट और एक जैकेट ले लिया। ठंड है ना, कैलाश में तो ठंड होता है, जैकेट ले लिया, एकदम शेव करके एकदम चिकना बना। तो आया, अब कैसे लग रहे हैं वो? ठीक ठाक है। भाव दे रही है कौन? हाँ मोहिनी, ठीक ठाक है। देखो मेरे जैसा सुंदर कोई है नहीं और मैं शिव जी का वर लेके आया हूं। कौन सा वर? तेरे को बताऊंगा नहीं, मैं शिव जी के ऊपर टेस्ट करने जा रहा हूं। अब मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है, इंटरवल है। तो मोहिनी बोला देख तेरे साथ मैं खंडाला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं जैसा नाचूंगा वैसा तू नाचना है और नाच में मुझे हराना है। इतना सा काम मैं तो पूरा नाट्य शास्त्र भरत मुनि से सीख के आया हूं। तेरे को 2 मिनट में मैं खत्म करूंगा, नाच में तेरे को हरा दूंगा। हाँ चलो ठीक है, शुरू। वो जो हमारा क्या बोलते हैं
राग इंदौल राग में शुरू कर लिया, फिर एकदम चढ़ गया। क्या चढ़ जाता है? मोहिनीअट्टम देखा क्या आपने? कोई मोहिनीअट्टम देखा क्या? उसमें यूं घूमना बहुत बार होता है, यूं ऐसे घूमते हैं जी। तो जैसा कलबेलिया होता है, कलबेलिया डांस देखा? हाँ, ऑलमोस्ट कलबेलिया जैसा मोहिनीअट्टम में बहुत बार ऐसा राउंड मारना होता है। और वो नाच की नशे में पूरा डांस करके मोहिनी ने अपना सिर ऐसा हाथ लगा। तो उसी जैसा हो रहा वैसा इनको भी करना था, उन्होंने भी वैसा करके ऐसा हाथ लगा दी। क्या हो गया? तुम लोग सिंगल माइंडेड फोकस में भाग के मंजिल की तरफ जाएगा तो बगल में मोहिनी आएगी। और गलती से भी आती है क्या? खंडाला पूछा तो भस्म हो जाएगा। सिंगल माइंडेड फोकस, दैट्स ऑल इट इज रिक्वायर्ड। और कंटिन्यूअस इनकम, एक हफ्ता भी नहीं जाएगा, कसम खाओ ना तुम। एक दिन पूरा खाना नहीं खाऊंगा करके कसम खाओ, हो सकता है? yes. एक दिन, फिर सेकंड, थर्ड, हेलो कर सकते हैं? चलो सांस रोक के दिखाता हूं मैं। चल एक बार पकड़ना, छोड़ो मत, पकड़ कर रख। हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह हर हफ्ता आपको इनकम आते रहना है, कभी भी एक हफ्ता भी खाली नहीं जाना चाहिए। यस, मैं मेरे बच्चों के ऊपर कसम खा रहा हूं, मेरा कोई हफ्ता खाली नहीं जाएगा। मेरा बीवी का, मेरा मम्मी का, मेरा पापा का, मेरा बच्चों का ड्रीम्स, गोल्स और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ, ये हर हफ्ते इनकम आने से मेरा हमेशा मेरे लिए लगे रहेगा। इस तरीके की सोच रख के आप ये बिजनेस में आइए। आपके साथ में एमआईएल खड़ा है, हार्वेस्ट एकेडमी खड़ा है, पूरा सिस्टम खड़ा है, हम अप्लाइंग लोग खड़े हैं, आपका इमीडिएट सीनियर्स खड़े हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, आपको कभी अकेला होने नहीं दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच, थैंक यू।